अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान। वेलकम करता हूं आपका इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल पर। दोस्तों आज हम अपने बर्ड की मटकियाँ उतारेंगे बजीज की, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मटकी उतारने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं और गर्मियों में हम मटकियाँ क्यों उतारते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते रहिए इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बजीज पैरेट की ब्रीडिंग का सीज़न कोई नहीं होता, यह हर सीज़न में ब्रीड करता है। कहूँगा कि गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से और ह्यूमिडिटी लेवल कंफर्ट जोन में नहीं है, तो उसकी वजह से हम ब्रीड लेने के लिए मना करते हैं। मटकी उतारने के लिए कहा जाता है कि जो बर्ड को ब्रीडिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी लेवल चाहिए होता है, वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लेवल उसको नहीं मिल पाता है कॉलोनी में या केज में। आपको जो सेपरेट केज है, कॉलोनी है, आपको वो टेम्परेचर नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से ब्रीड रोकने के लिए कहा जाता है। दोस्तों अगर आप ब्रीडिंग लेते हैं इस गर्मी में, मई से लेके, अगर आप मई जून जुलाई, ये अप्रैल भी मान लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक अगर आप ब्रीड लेते हैं कंटिन्यू, तो आपके जो कॉलोनी के अंदर टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सही नहीं मिलने की वजह से अंडे ख़राब हो जाते हैं और बच्चे भी जो अंडे में से निकलते भी हैं उसकी वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है, बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों गर्मी की वजह से फीमेल जो एग को इंक्यूबेट नहीं कर पाती है, मटकी में जाती है लेकिन मटकी में पूरी तरह से जो उसको बैठना चाहिए अंडों पर, वो उस तरह से नहीं बैठती है, जिससे कि दोस्तों एग डेडिंग शेल हो जाते हैं, बच्चे पूरी तरह से नहीं बन पाते और उनको जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए, और जैसे फीमेल को अंडों पर पूरी तरह से बैठना चाहिए, जो सीज़न जैसे ब्रीडिंग सीज़न होता है जिसमें 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए फीमेल को ब्रीडिंग के लिए, तो वो उसको टेम्परेचर नहीं मिल पाता। वो गर्मी की वजह से मटकी से बार बार निकल कर आती है और मटकी में जो घमस होती है, बॉक्स में जो घमस होती है, उसकी वजह से वो ठीक तरीके से अपने आप को सही महसूस नहीं करती है। अपने आप गर्मी की महसूस करने की वजह से वो मटकी में नहीं बैठती है, उससे अंडे ख़राब हो जाते हैं, और अंडे ख़राब होते हैं तो समझ लीजिए ब्रीड आपकी ख़राब ही होनी है और जो चिक्स जो निकलने थे वो नहीं निकलेंगे। दोस्तों अगर कोई चिक्स निकलते भी हैं अंडों में से, तो गर्मी में फीमेल उन बच्चों को फीड ठीक तरीके से नहीं करा पाती है, ताकि वो जो गर्मी महसूस करती है, और एक बर्ड के अंदर जब गर्मी ज़्यादा होती है उसके अंदर जो पसीना आता है, उसकी वजह से वो आलकस करती है कि फीमेल भी और मेल भी उसको फीमेल को फीड नहीं करवाता है और ठीक तरीके से, और बच्चों को फीड करवाने नहीं जाता है, ताकि उसको गर्मी महसूस जो होती है, गर्मी की वजह से वो बच्चों को फीड नहीं करवाने जाते मटकी के अंदर। ये वजह है, और बच्चे जो फीडिंग की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। बर्ड कंटिन्यू अगर आपका ब्रीड करता आ रहा है, अगर आपने अगस्त में ब्रीड लेना शुरू किया था और आप अप्रैल मई तक आपने कंटिन्यू 4-5 क्लच लिए हैं, लेकिन उसकी वजह से मई से लेके अगस्त तक आपको रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि रेस्ट दिया जाता है, इसलिए मटकी उतारने के लिए कहा जाता है कि बर्ड को रेस्ट भी मिल जाता है। अगर आप अपने बर्ड से कंटिन्यू ब्रीड ले रहे हैं, अगस्त से लेकर आपने अप्रैल मई तक ब्रीड ली है, तो आपको उसको रेस्ट देना होगा, इसलिए क्योंकि बर्ड के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, जो कैल्शियम होता है, उसकी कमी होने लगती है। और क्योंकि फ़ीमेल जो है हमेशा मटकी के अंदर रहती है, मेल जो है बच्चों को फीड कराने के लिए लगा रहता है, और उनकी सेहत पर असर पड़ता है कंटिन्यू ब्रीड लेने से। ताकि आप लोग रेस्ट दें बर्ड को, जो वीकनेस उसके ब्रीडिंग के टाइम पे उसके अंदर हुई थी, और ताकि रेस्ट देने से उसकी जो डाइट आप देंगे वो प्रोवाइड कराएंगे डाइट, जो कैल्शियम मिनरल जो उसको चाहिए होते हैं वो रेस्ट के दौरान उसको बर्ड को मिल जाते हैं। कंटिन्यू क्लच लेने से आपके बर्ड जो चिक्स निकलते हैं वो ख़राब निकलने लगते हैं। मसलन कि आपने कंटिन्यू 4 क्लच लिए, तो आपने 5वां क्लच अगर लेंगे तो वो बच्चे जो हैं वो वीक निकलने लगेंगे। चिक्स वीक से मतलब है कि अंडर साइज़ फैदर की प्रॉब्लम बच्चों के पर पूरी तरह से नहीं निकल पाते हैं, और इम्यूनिटी प्रॉब्लम आती है बच्चों में, जो इम्यूनिटी पावर है बच्चों की कमज़ोर होने लगती है, और जो भी जल्दी जल्दी बच्चे बीमार हो जाते हैं। जो भी मौसम चेंज होता है उसको वो ठीक तरीके से नहीं झेल पाते हैं और बच्चे बीमार होकर मर जाते हैं। इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से बर्ड बहुत जल्दी इन्फेक्टेड होता है। अब वो बताऊंगा कि आपको तरीका क्या है मटकी उतारने का, किस तरीके से मटकी उतारी जाती हैं और क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन सी मटकी खाली है।
तो पहले आप उस मटकी को उतारेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे कि ये मटकी है, मैं मटकी उतारूंगा तो ये मटकी खाली है, आप देखेंगे। और ये मटकी खाली है, जो मैं नंबर वाइज आपको चेक करवाऊंगा कि जो जो मटकी खाली है मैं उनको उतारूंगा। आप इसके अंदर देख सकते हैं ये अंडे हैं, तो इस मटकी को हम रोकेंगे। तो इस तरह से आपको मटकी उतारनी है। अब उसके बाद में देखना है कि आपको फीमेल के चिक्स किस किस के हैं। जिस मटकी में चिक्स हैं आपको वो मटकी आपको उतारनी नहीं है, आप उस मटकी को लगा रहने दें। और उससे आप ऐसा करना है कि जो फीमेल फ्री है, जिसके ना अंडे हैं ना बच्चे हैं, कुछ भी नहीं, आप उस पेयर को अलग कर दीजिए। उस पेयर को कैसे अलग करेंगे, आपको अगर कॉलोनी है तो उसमें आपको देखना है कि किसी मटकी में अगर फीमेल जा रही है और मटकी के अंदर मेल भी बैठा है, आप फ़ौरन उसको पकड़ लीजिए। तो आप होल पे हाथ रख दें, इस तरह से आपको मटकी को उतारना है, उतार के आप अलग कर दीजिए। और अब देखना है कि अंडे किस किस के हैं, और अंडों को आपको चेक करना है अंडे फर्टाइल किस किस के हैं। अगर अंडे फर्टाइल ज़्यादा हैं, किसी फीमेल के 6 अंडे हैं और 5 अंडे फर्टाइल हैं, तो आपके किसी फीमेल के 2 अंडे फर्टाइल हैं, तो आप 2 अंडे उठा के उस फीमेल को 5 जिसके अंडे फर्टाइल हैं उसको दे दीजिए और उस मटकी को फ्री कर दीजिए और मटकी को उतारिए और उस पेयर को भी सबसे पहले अलग कर दीजिए। तो इस तरह से जो है पेयर अलग होंगे और जैसे जैसे बच्चे निकलते जाएंगे आप बच्चों को भी फोस्टरिंग करना है। और बच्चे जिसके 2 बच्चे हैं तो किसी के 5 बच्चे हैं, तो आपको एक बच्चा उस 5 बच्चे की मादा को देना है। और किसी के 4 हैं तो 4 को एक को देना है, 2 बच्चे किसी और मटकी में डालने हैं। तो इस तरह से जिसके कम बच्चे हों, 2 या 1 बच्चे हों, तो वो ज़्यादा बच्चे जिसमें हों उसको आप फोस्टर कर दीजिए। तो इस तरह से आपको फोस्टरिंग करनी है। और मटकी इस तरह से जो है जितनी ज़्यादा हो सके उतनी खाली करने की कोशिश कीजिए। और कम बर्ड के जो ब्रीड पर हैं उनको कम ही आप अपनी कॉलोनी में रखिए, जिसको बच्चों को पालना है। जैसे कि इसका ढक्कन ऊपर है, तो जिसके ढक्कन ऊपर हैं तो इनमें अंडे हैं, किसी में बच्चे हैं। तो ये जिसके ढक्कन ऊपर हैं तो मैंने उनको अलग कर रखा है, ढक्कन मैंने सबके उठा लिए हैं। तो ये देख सकते हैं, तो इससे मुझे पहचान है कि कौन कौन सी मुझे मटकी रोकनी है। और जो ढक्कन इनके किसी के भी नहीं हटे हैं तो ये सारी मटकियाँ खाली हैं। तो इन सबको मटकियों को उतारेंगे और जो लगी हुई है ढक्कन है ये सब लगी रहने देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो खाली हैं वो उतारते हैं। तो खाली मटकियाँ थी वो मैंने सब उतार दी हैं और यहाँ पर मैंने ये सारी मटकियाँ रख दी हैं। और हमेशा से अगर कॉलोनी के अंदर मटकियाँ रखनी है तो उसका होल जो है आपको दीवार की तरफ रखना है, होल सामने नहीं रखना है मटकी का। वो इसलिए दोस्तों, अगर होल सामने रखेंगे तो बर्ड जो है मटकी को देखकर ही वो ब्रीड अपनी स्टार्ट कर देता है, ब्रीड करता है। तो वो अगर होल देखेगा तो वो उसके अंदर ही जाकर वो अंडे दे देगा। तो आपको होल पीछे रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर पीछे रखा है दीवार की तरफ। तो ये होल यहाँ पर है और ये पीछे का हिस्सा यहाँ पर है सामने। तो आपको इस तरह से मटकियाँ लगानी है। कॉलोनी में आपकी जगह है तो आपको लगानी है, वरना आप अपनी मटकियों को बाहर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे पास बाहर जगह कम थी तो मैंने सोचा कि जगह काफ़ी है यहाँ कॉलोनी में, तो यहीं मटकियाँ रख देता हूँ। तो अब इन जो मटकियाँ, ये जो मटकियाँ लगी हुई हैं, अब इनमें चेक करना है दोस्तों कि कोई ऐसी मटकी नहीं है जिसमें हमें खाली करने की ज़रूरत हो। तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये बच्चे 6 बच्चे हैं दोस्तों और मादी 6 बच्चों को पाल रही है अच्छे से। तो इसको तो हम नहीं निकालेंगे, ये तो अभी बच्चे बाहर आ जाएंगे तब ये मटकी उतारी जाएगी। अब इसके अंदर अंडे हैं 4 और इसके अंदर भी अंडे हैं 5 अंडे हैं। इसके अंदर एक बच्चा है, लेकिन एक बच्चा दोस्तों इसको मैं शिफ्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये जो 6 बच्चे हैं इसके अंदर मटकी में, और अगर मैं 7वें बच्चे दे दूँगा तो हो सकता है मुश्किल है कि इस मादी को 7 बच्चे नहीं पाल पाए और एक बच्चा जो है वो फीड नहीं करवा पाए। अब देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर अंडे हैं, अभी 3 अंडे हैं और इसको अभी रोकना पड़ेगा मटकी को। और इसके अंदर भी अंडे हैं, फीमेल बैठी है अंडों पर। और इसके अंदर भी 3 अंडे हैं और इसमें भी अंडे हैं 3। और इसके अंदर भी अंडा है और इसके अंदर भी 3 बच्चे हैं। और ये अभी बच्चे दोस्तों शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी साइज़ का बच्चा अभी किसी मटकी में नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए।
फिर मिलेंगे नए वीडियो और नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।